हेलो स्टूडेंट, आज हम समझते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। कौन सी क्लास रहेगी हमारी? 12th। क्या कर रहे हैं हम? केमिस्ट्री में आज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज इस क्लास से आपको 4 से 5 अवक्रियाएं जरूर मिलेंगी बोर्ड में। क्या कह रहा हूँ, इस 2026 में आपको जरूर मिलेंगे इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन। ये क्लास अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और इस क्लास का बार बार लिखकर आप रिवीजन करें। ठीक है, इतना रिवीजन कर दीजिए कि आपके पेन को याद हो जाए, चाहे भला आप भूल जाओ परंतु आपका पेन इन वर्डों को याद कर ले। ठीक है, तो इनको हम समझते हैं आज। क्या अवक्रिया है ये? मैक्सिमम मैंने एनालाइज किया है पिछले 5-6 सालों के पेपर्स, PYQ पेपर देखे हुए हैं। आपके पास तो है नहीं, परंतु इन पेपरों से निष्कर्ष निकाला है कि एवरी ईयर क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ष इसमें क्या हो रहा है, एवरी ईयर क्या कर रहे हैं, पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, यही क्वेश्चन बार बार दोहरा रहा है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से आप लोगों को 4 से 5 अवक्रिया, अर्थात कितने नंबर की हो गई आपको, ये 8 से 10 नंबर की पक्की है। ठीक है, ये क्लास तो आप जरूर करें। ठीक है, तो अवक्रिया करना स्टार्ट करते हैं। अवक्रिया है यहाँ पे 52 अवक्रिया में क्या होगा, हम फिनॉल लेंगे और उसके साथ क्या ले रहे होंगे, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, बेंजीन के ऊपर, जिस प्रकार हम बेंजीन बनाते हैं इस प्रकार, तो बेंजीन के ऊपर यहाँ COL, तो इसे क्या कहेंगे हम, बेंजील क्लोराइड, और ये फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH, तो ये क्या होता है, फिनॉल। इन दोनों में आपस में क्रिया करेंगे, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl, तो यहाँ से क्या मुक्त हो जाएगा हमारा, ये प्लस HCl। ठीक, जैसे यहाँ से H निकला इसका बंद खाली, यहाँ से Cl निकला यहाँ इसका बंद खाली, तो इन दोनों के बंद क्या हो जाएंगे, आपस में यहाँ से खाली हो जाएंगे। तो ये H और Cl यहाँ से निकल गए, तो ये जो जगह बची यहाँ पे इसका बंद रह गया और इसका बंद रह गया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जो इसका नाम क्या होगा, बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, बेंजोइल क्लोराइड। इस बेंजोइल क्लोराइड की अवक्रिया हम अगेन क्या करेंगे, इस बेंजोइल क्लोराइड की अवक्रिया का हम क्या करेंगे कि एनालिन के साथ बेंजोइल क्लोराइड का क्या करेंगे, एनालिन। एनालिन का सूत्र क्या होता है, ये हमारी बेंजीन थी, बेंजीन के ऊपर क्या होगा, NH2, इसे क्या पढ़ रहे होते हैं हम, एनालिन। ठीक, इसके साथ करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन मुक्त होगा, तो समझिए यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन मुक्त होगा और यहाँ से क्या होगी, एक Cl मुक्त होगी, तो क्या निकल जाएगा हमारा HCl। क्या निकल जाएगा, HCl। यहाँ से Cl निकल गई और यहाँ से एक H निकल गया, तो इसका एक बंद खाली और इसका भी एक बंद खाली, तो ये आपस में जुड़ जाएगा पूरा अणु। उसका नाम क्या होगा, एन फेनिल बेंजेमाइड। ठीक है, नेक्स्ट अवक्रिया। अब मैं ये तो कहूँगा नहीं बार बार आप लोगों से कि ये अवक्रिया इम्पोर्टेंट है, ये अवक्रिया इम्पोर्टेंट है। मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में ही कह दिया कि ये अवक्रिया, ये जो आपकी क्लास हो रही है ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 से 5 अवक्रिया डेफिनेट इसमें से आप लोगों की फंसेगी। ठीक है, अब देखिए कोल्वे अवक्रिया में क्या होगा कि हम सोडियम फिनॉक्साइड, तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, परंतु यहाँ Na जुड़ा है इसलिए क्या पढ़ा जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की अवक्रिया क्या करेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इस प्रकार तोड़ते हैं। हम जानते हैं कि बेंजीन के प्रत्येक उस पर बंध पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन विराजमान होता है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, कुछ इस प्रकार हाइड्रोजन विराजमान होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, और COH क्या हो जाएगी, इसके साथ जाकर जुड़ जाएगी। यहाँ का हाइड्रोजन जाके इस O के पास बैठ जाएगा, तो ये क्या बना देगा, OH, यहाँ पे COO Na। यहाँ से अब क्या होगा आगे, यहाँ
इन पे हाइड्रोजन की उपस्थिति में, यहाँ अम्ल की उपस्थिति में क्या करेंगे हम, इससे अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ H आके जुड़ जाएगा तो ये क्या बना देगा COOH, और ऊपर क्या बन जाएगा OH, ऊपर क्या बन जाएगा OH, ये भी OH है, ठीक है, ये भी क्या है OH है, और यहाँ OH, यहाँ से Na निकल जाएगी, यहाँ क्या बन जाएगा COOH। तो हिंदी क्या लिखी है देखिए, जब CO2 प्रवाहित करते हुए सोडियम फिनॉक्साइड को गर्म किया जाता है तब कार्बोक्सीकरण प्रक्रिया होती है, जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल के सूक्ष्म मात्रा के साथ मुख्य क्रियाफल के रूप में ये ऑर्थो ओ क्या दर्शा रहा है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया में क्या होगा, हम फिनॉल लेंगे, ठीक है, इसमें भी क्या लेंगे हम फिनॉल लेंगे। फिनॉल के साथ क्या ले रहे होंगे हम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन साइनाइड किसकी उपस्थिति में कर रहे होंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो इससे क्या होगा देखिए, यहाँ OH तो हमारा चल ही रहा है, यहाँ से एक बंद से क्या होगा H और निकलेगा, यहाँ से एक H क्या होगा और निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा एक H और मुक्त होगा, एक H मुक्त होगा। हमें बनाना क्या है CH, हमें क्या बनाना है सैलिसैल्डिहाइड या एल्डिहाइड समूह, ठीक। तो गाटरमान कोच अभिक्रिया में क्या करना है हमें, यहाँ CHO बनाना है। तो यहाँ से इनमें आपस में क्या निकल जाएगा, यहाँ से ये 2-3 स्टेप में पूर्ण होगी, परंतु इसमें इतना ही दिया है, आगे दोबारा करेंगे, ठीक है। इसे नेक्स्ट के लिए छोड़ देते हैं अभी, नेक्स्ट आगे समझो। गाटरमान कोच अभिक्रिया पिछले 3 सालों से लगातार आ रही है, ठीक है, पिछले 3 सालों से लगातार आ रही है। इसमें क्या लेते हैं हम, सिंपल बेंजीन लेंगे और ये CO है, यहाँ पे क्या है ये CO है, तो यहाँ पे क्या ले रहे होंगे हम C6H6 प्लस CO प्लस HCl। तो इनकी अभिक्रिया कर रहे होंगे हम, ठीक, किसकी उपस्थिति में, निर्जलन ClCl3 की उपस्थिति में। यहाँ से क्या होगा, हम जानते हैं बेंजीन पे प्रत्येक कोने पर क्या होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ठीक। यहाँ HCl क्या है, अभिक्रिया कराने के लिए। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इस Cl को लेगा, क्या मुक्त हो जाएगी HCl। यहाँ CO बचा और यहाँ H बचा, यहाँ H बची और यहाँ CO बचा। तो यहाँ पे बेंजीन कितनी रह जाएगी C6H5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CHO। तो ये क्या बना देगा बेंजल्डिहाइड। तो इस प्रकार ये क्या निर्माण कर देगा बेंजल्डिहाइड का। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, वो Cl को वापस ले गया। Cl यहाँ पे क्या करने आया, अभिक्रिया संपूर्ण करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा बेंजल्डिहाइड। इतना ही करके आना, आप लोगों को कंप्लीट नंबर देगा, ठीक है। नेक्स्ट लीबरमैन नाइट्रो, देखिए रोजनमुंड अभिक्रिया। रोजनमुंड अभिक्रिया जो आपसे पूछी जाती है वही, उन्हीं पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या ले रहे होंगे हम, ये CH3COCl, ये यहाँ पे किसका मिश्रण है, मैथिल अर्थात मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसका, तो ये क्या है बेंजिल तो कह नहीं सकते क्योंकि CH3 है, तो ये क्या होगा मैथिल क्लोराइड, ठीक। और यहाँ पे देखिए आगे इसकी अभिक्रिया किससे कर रहे होंगे हम, हाइड्रोजन से। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करेगा Cl को ले जाएगा, तो क्या मुक्त हो जाएगा यहाँ से HCl, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके क्या हो जाएगा, इसके साथ आके जुड़ जाएगा CH3CHO का निर्माण करेगा, क्या बना देगा। तो 1 2 2, तो
मेथल्डिहाइड बना देगा। ठीक, क्या बना देगा? मेथल्डिहाइड। तो सिंपल है। अब यदि क्या करें हम, बेंजोइल क्लोराइड से, नीचे वाली बेंजीन से करके भी पूछ लेता है, तो बेंजीन के ऊपर COCl और 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो एक Cl ये ले जाएगा और एक Cl यहाँ कर जुड़ जाएगा। ठीक, तो एक किसका निर्माण कर देगा? यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, सिंपल अब क्रिया है, आप लोग लिख कर करोगे हो जाएगी। हमारे इतने बच्चे स्ट्रॉन्ग हैं जो खुद कर सकते हैं, बाकी जो ऑफलाइन पढ़े हुए हैं वो तो और स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि उन्होंने सब किया हुआ है, 2 से 3 बार रिवीजन है उनका। तो देखिए स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया में क्या होगा? हम क्या लेंगे? बेंजो नाइट्राइल लेंगे। क्या लेंगे? बेंजो नाइट्राइल। किसके साथ अभिक्रिया कर रहे होंगे हम? उसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन से, किसकी उपस्थिति में? SOCl2 या HCl की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो ये जो जितने भी अणु हैं यहाँ से बेंजीन, ये CNS, इनके बीच ट्रिपल बंध है, ट्रिपल बंध है, तो ये ट्रिपल बंध खुलकर क्या होगा? अलग अलग टूट जाएगा। यहाँ पे क्या होगी? एक H आके इसके पास जुड़ जाएगी और एक H, यहाँ पे 2 हैं, ये एक H यहाँ पर आकर जुड़ जाएगी, कुछ इस प्रकार। और HCl क्या होगा? साथ में चल रहा होगा। अब इसकी पुनः अभिक्रिया करेंगे। पुनः अभिक्रिया किससे कर रहे होंगे हम? जल से। पुनः अभिक्रिया किससे कर रहे होंगे हम? जल से। जैसे यहाँ पे C6H5 क्या बन गया हमारा? C6H5, CH डबल बॉन्ड NH और HCl। तो इसकी अभिक्रिया हम पुनः किससे कर रहे होंगे? यहाँ पे HOH से, जल से कर रहे होंगे। तो यहाँ से क्या होगा? ये H क्या करेगा? यहाँ से हमारा ये ऑलरेडी H हमारे कितने पास है? यहाँ पे एक H यहाँ से बंद तोड़ेगा, तो यहाँ से एक, ये 2 3 और 4 H निकलेगी। किसके साथ? N के साथ, NH4, और एक ये Cl निकलेगी। क्या बना देगी? नौसादर। इसका सूत्र क्या होता है? नौसादर। ठीक, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर देगा ये NH4Cl। ठीक, यहाँ OH बचा, OH क्या करेगा? C के साथ आके जुड़ जाएगा, तो कुछ इस प्रकार जुड़ जाएगा, C6H5CHO। ठीक, तो ये किसका निर्माण कर देगा? हमारा बेंजल्डिहाइड का। ठीक, किसका निर्माण कर देगा? बेंजल्डिहाइड का। सिंपल अभिक्रिया है, समझ आई होगी आपके। ठीक है, अब ये बेंजीन लेकर करी थी, अब इसकी जगह हमने क्या ले लिया? CH3। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? CH3CHO। ठीक है, तो इस प्रकार ये आप लोगों की हो गई। नेक्स्ट इसमें एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होगी? एल्डोल संघनन अभिक्रिया में, एल्डोल संघनन अभिक्रिया में हम क्या कर रहे हैं? भय अभिक्रिया, जिसमें 2 समान विभिन्न, क्या होगा? 2 समान, कैसे होने चाहिए? समान भिन्न कार्बोनिल यौगिकों के अणु, जिसमें क्या होते हो? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, जैसे तनु क्षार, जैसे NaOH, BaOH का होल्ट आदि की उपस्थिति में इनकी क्या होनी चाहिए? उपस्थिति। संयुक्त होकर एक नया यौगिक बनाते हैं, जैसे एल्कोहल और एल्डिहाइड, या एल्कोहल और कीटोन दोनों गुण प्रदर्शित करता है। तो देखो यहाँ पर एक क्या लिया हुआ है? CH3, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O प्लस, इसी प्रकार ये लिया हुआ है CH2, यहाँ पे भी CH2 होगा, दोनों सेम होंगे। इसी प्रकार ये बन जाएगा CHO, दोनों आपस में सेम है। ये क्या करेगा? एक बंद टूटेगा, यहाँ से क्या होगा? इसका एक डबल बंद टूटेगा, और ये भी अपना क्या कर रहा होगा? यहाँ से एक H को यहाँ से अपने हटा रहा होगा, तो किस प्रकार जोड़ देगा? यहाँ पे देखिए ये CH2 होगा, यहाँ पे क्या होगा? CH2। तो यहाँ पे एक H इसे दे देगा, डबल बंद तोड़ दिया, वो एक OH के पास दे दिया, तो ये क्या कर देगा?
यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन का निर्माण कर देगा। क्या कर देगा? यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन का निर्माण कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, नीचे H ऊपर OH, यहाँ से बंद टूटा था डबल बॉन्ड, तो वहाँ आकर जुड़ गया नया समूह CH2CHO। ठीक, तो ये क्या क्या बन गया? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। इसी प्रकार यहाँ CHO लेके किया हुआ है, सेम है दोनों रिएक्शन, आप देख सकते हो। नेक्स्ट, देखिए यहाँ से प्रत्येक बार आप लोगों से पूछ रहा है, ये इतनी टफ नहीं है, इजी है, समझने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, वोल्फ किस्नर अभिक्रिया, वोल्फ किस्नर अभिक्रिया, वोल्फ किस्नर अभिक्रिया में क्या करेंगे हम कि एल्डिहाइड और कीटोन की प्रबल क्षारक जैसे KOH ग्लाइकोल ग्लाइक की उपस्थिति में क्या करेंगे? गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होता है। इसी के साथ हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन का सूत्र क्या होता है? NH2। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? ये डबल बंद लिया हुआ है, पूरा एक सूत्र है किसका? कीटोन का। कीटोन लेके किससे अभिक्रिया कर रहा है? एमीन से। तो ये अपना अणु तोड़ेगा, यहाँ से अणु टूटेगा, तो अणु टूटते ही क्या करेगा? ये O निकलेगा, यहाँ से O निकलेगा, इसके 2 H लेगा यहाँ से, और इसका ऑक्सीजन, तो ये क्या बना देगा? H2O। यहाँ से जगह खाली हुई, यहाँ से ये जगह खाली, H2O निकल आया नीचे। अब ठीक है, यहाँ से इनकी जगह खाली डबल बंद, तो ये डबल बंद आपस में क्या हो जाएगा? सट जाएगा। ठीक, क्या हो गया? आपस में ये सट गया। अब यहाँ से क्या करेगा? ये यहाँ से दो अणु इसके चल रहे हैं, एक H इसके पास ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या करेगा? इसके देखो, इस डबल बंद को तोड़ेगा, यहाँ से एक CH3 चल ही रहा है, H एक ये है, 2 H ये है, और एक C चल ही रहा है, तो इसके साथ आके जुड़ जाएगी CH3। अब 2 N रह गए, वो क्या हो जाएगी? नाइट्रोजन गैस बनकर मुक्त हो जाएगी। क्या होगा? ये नाइट्रोजन गैस बनकर मुक्त हो जाएगी, और ये हमें क्या प्राप्त हो गया? एथेन। एथेन को हम क्या बुलाते हैं? एल्केन। तो यहाँ पे क्या होगा? ये एथेन बन गया, और ये नाइट्रोजन गैस बनकर क्या हो गई? मुक्त हो गई। ठीक है, तो सेम अभिक्रिया है इसी प्रकार, जैसे ऊपर लिखी हुई है उसी प्रकार नीचे लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन की प्रबल क्षारक जैसे KOH ग्लाइकोल की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? एल्केन। एल्केन के रूप में क्या प्राप्त हुआ है? C2H6 या CH3CH3, ठीक है, के साथ हाइड्रोजन का मिश्रण लिया जाता है। ठीक, ये क्या था? हाइड्रोजन का मिश्रण था। आगे देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, 3 से 4 सेट में बार बार पूछी गई हुई है आपसे अभिक्रिया। ये अभिक्रिया है हमारी, देखिए, हेल-बोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। क्या है? हेल-बोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। कुछ बच्चे होंगे उन्होंने नाम भी नहीं सुने होंगे, परंतु अब जान लें। जिन कार्बोक्सिलिक अम्लों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उनके लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस में आपको बता दूं कि आप जो 12th का सिलेबस है इसी में था, 12th का सिलेबस है इसी में था। ठीक है, ये 2023 तक, ये 2023 तक आपके ही टॉपिक में पढ़ाया भी जाता था, परंतु उससे पहले जैसे ही 24 आया उसमें क्या हो गया? ये सिलेबस से हटा दिया गया। हमारे टाइम पे इसमें ये कुछ नहीं पूछा था। ठीक है, तो आपको ज़्यादा हैरान ना हो, मैंने भी 12th 2024 में ही की हुई है, उससे पहले ये सिलेबस में नहीं था, परंतु हम इसे रीड किया हुआ, इसलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। ठीक है,
लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया करने पर क्या होते हैं? अल्फा हैलोजन प्रतिस्थापी अम्ल बनता है। अल्फा हैलोजन प्रतिस्थापी अम्ल तो प्रतिस्थापन समस्त क्या हो गए? समस्त जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विस्थापन करने होने तक होता है। जब तक सबको विस्थापित नहीं कर देगा अल्फा हाइड्रोजन तब तक होती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ले रखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल किसकी उपस्थिति में? Cl2 और यहाँ पे देखो आगे तो यहाँ से क्या होगा? Cl2 के साथ अब क्रिया करेगा तो यहाँ से एक H ले जाएगा, यहाँ से क्या करेगा? एक H ले जाएगा, किसको निकाल देगा? HCl को, और यहाँ से एक जगह खाली हुई वहां कर क्या जुड़ जाएगी? एक Cl जुड़ जाएगी। कुछ इस प्रकार यहाँ पे लेके क्या चले थे हम? CH3COOH, इसकी अपक्रिया किसके साथ हो रही है? Cl2 के साथ। ठीक, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ क्या निकल जाएगी? HCl, और एक Cl बची वो यहाँ के जुड़ जाएगी, क्या बना देगी? ClCH2COOH। ठीक, कुछ इस प्रकार निर्माण कर देगी। फिर इसकी अभिक्रिया अगेन हम क्या किससे कर रहे होंगे? Cl2 से। इसकी अभिक्रिया किससे कर रहे होंगे? अगेन Cl2 से। यहाँ क्या होगा? ClCH2 था, COOH चल रहा था, इसकी अभिक्रिया अगेन किससे कर दी हमने? Cl2 से कर दी। अब ये Cl फिर क्या करेगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन ले जाएगा, फिर एक Cl2CH हो जाएगा, COOH बच जाएगा यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे HCl क्या हो गया था? मुक्त। अब इस वाली अभिक्रिया जो यहाँ पे प्राप्त हुआ Cl2CH ये दिख रहा है आप लोगों को, ये रहा यहाँ पे। ठीक, अब इसकी अभिक्रिया फिर अगेन हम किससे कर देंगे? Cl2 से। ठीक, अब ये तब तक करते रहेंगे हम, तब तक करते रहेंगे जब तक कि कोई अल्फा हाइड्रोजन उससे हाइड्रोजन है वो क्या हो? मुक्त ना हो जाए। तीसरे स्टेप में करेंगे, यहाँ पे क्या चल रहा है? Cl2CH, और यहाँ पे क्या है? COOH। इससे करेंगे Cl2 से, तो यहाँ से फिर अगेन क्या ले जाएगा? हाइड्रोजन, और Cl आके क्या हो जाएगी? सट जाएगी। तो एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, और तीसरी Cl यहाँ। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ आके तो COOH कुछ इस प्रकार बन जाएगा जैसा कि आप ये देख पा रहे होगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। डाई नहीं होगा परंतु तीन क्या है यहाँ पे? क्लोरीन है, तो क्या होगा? यहाँ पे ट्राई होगा। क्या होगा यहाँ पे? ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। क्या लिखोगे आप? ये मिस्टेक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? डाई की जगह ट्राई। ठीक है, डाई की जगह क्या लिख रहे होगे आप? ट्राइक्लोरो। तो ये अभिक्रिया आप लोगों को समझ आई होगी। सिंपल अभिक्रिया है, आप इजीली याद भी नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को, ऐसे एक दो बार आप रिवीजन करिए, उससे आप लोग कर दोगे। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं थी आप लोगों के लिए, और इसी प्रकार मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया मैं आप लोगों को कराता रहूँगा जो आप लोगों से बोर्ड में सीधे ही पूछता है। ठीक है, और फिजिक्स की भी क्लास है इम्पोर्टेंट, जो न्यूमेरिकल व्यंजक जिस चैप्टर से आते हैं आप लोगों को उसका भी अपडेट देता रहूँगा। ठीक, अब पेपर तक आप ऐसे ही बने रहिए साथ में। आप जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उतना करिए, और बाकी फिजिक्स में आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या करूँगा उसकी भी आप लोगों को मैं वीडियो बता दूंगा। ठीक, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर आपके शेयर करने से क्या पता वो उसके बोर्ड में अभिक्रिया आ जाए सीधे। उनमें अभिक्रिया तो आएंगी परंतु उनके समझ आ जाए उससे कि वो भी पास हो जाए। ठीक, तो वो आप लोगों को हमेशा एहसानमंद रहेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।